आज तो पूर्णिमा के घर पे पूजा है। आज तो उस कल मोहिनी नागिन का मुंह देखना पड़ेगा हमको। बट दादी, हमको नहीं जाना उसके घर। हमको उसका मनुष्य शकल नहीं देखना है। बेहतर वो तो सवाल पूछती है वो हमसे। का रिचा कहाँ है, डर रही हो? तुम्हारी दादी है ना, उस पूर्णिमा का मुंह नोच लेगी और तुमको प्रोटेक्ट करेगी। माँ जी, मन तो हमारा भी नहीं है उस पूर्णिमा के घर पर जाने का। एक काम करिए ना, आप ही चले जाइए। दोनों के दोनों सही एक एक कटघरी के तो हैं जहर उगलने वाले, एक दूसरे को जहर उगलते रहिएगा। तुम्हारा जुबान बहुत कैंची की तरह चलने लगा है और पूर्णिमा की लैंग्वेज में बोले तो बहुत अंग्रेजी बोलने लग गई हो तुम। अरे माँ शशिकला, आज सुमित का फोन आया था। वो बोल रहा था कि कोनो पूजा उजा रखा है घर पे, तो उसके घर पे जाना है आज पूरे परिवार को। का दादी, हम इतना दिन से नागिन के घर जा नहीं रहे थे, लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा। का करे बेटा, मन तो हमारा भी नहीं है उस कुत्ती मारी का थोबड़ा देखने का, लेकिन का करे, जाना तो पड़बे करेगा। पूजा जौन रखी है। हाँ शैलेश, कैसन हो? कुछ न, बस ये है भी नहीं है से खाना पीना है, घर का साफ सफाई सब यही सब में जुटे हैं। अरे तुमको मालूम नहीं है का पूजा रखी है ना? तब अरे हमको कहाँ आराम मिलेगा? अरे हम किसका भरोसे घर छोड़ के जाएंगे बताओ? अब देखो, हमको तो ऐसे केहू से मतलब नहीं, हम किसी का चुगली उगली नहीं करते हैं। अच्छा, मीनाक्षी के बारे में सुने हो? हाँ, हमको तो पहले से पता था भाग जाएगी। अरे लेकिन छोड़ो, हमको कहाँ, हम किसी का चुगली नहीं करते हैं। हमको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है, और घर का रिश्ता घर तक और कंपनी का रिश्ता कंपनी तक रखते हैं। मम्मी, रीचा बुआ आ गई अपनी पूरी फैमिली के साथ। का आ गए वो लोग? अच्छा शैलेश, तुम फोन रखो, हम तुमको थोड़ी देर बाद में फोन करते हैं। वो सब लोग आ गया है। तब ते हमको तनी बीमार होने का एक्टिंग करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जल्दी से कांखने लगते हैं बिस्तर पे लेट के, कि लगे तो कि हाँ भाई बीमारियां दे है, फूलता है। अरे बैठिए ना। अरे नहीं नहीं रिचा, हम खड़े ही रह लेंगे, इस बिस्तर पे नहीं बैठेंगे। बड़ा मिट्टी है उससे, किचकिचा रहा है पूरा ना। हमको साफ सफाई देखो बहुत पसंद है। अगर हमरे बिस्तर पे ऐसा रहे, हम तो उल्टी कर देंगे वहीं ना। हम नहीं बैठ सकते। हमार बिस्तर तो एकदम साफ रहता है, एक को इतना सा भी मिट्टी का तिनका नहीं मिलेगा तुमको। पर ये बिस्तर पे तो बड़ा गंदा, कभी साफ नहीं करती हो क्या? बड़ा किचिक रहा है, हमारा तो जिए घिन्ना गया। दादी, आपको याद है एक बार नागिन का बोली थी हमरे घर पे आकर कि तुम लोगों का बिस्तर कभी साफ नहीं होता है का? और आज इसका बिस्तर पे देखो जैसे कि हग्गल पोत रखा हो। छी, इस पे तो बैठने में भी कितना घिनना लग रहा है। हमारा बिस्तर तो फिर भी साफ था, लेकिन इसका बिस्तर पे तो देखिए कितना गंदगी है। अरे कौनो बात नहीं रिचा, पूर्णिमा से कैसे बदला निकालना है अपना, वो हमको बड़ा अच्छा तरीके से आता है। जितना हमको बोली है ना, उसका डबल का डबल हम इसको दे के जाएंगे आज। इसका हिम्मत कैसे हुआ था हमारी बहू को ही बोलने का कि बहुत अंग्रेजी बोले आ गई बाप के। हमारी बहू को सिर्फ हम ही सुना सकते हैं, ये कौन होती है उसको सुनाने वाली? और दादी, आज तो बड़ा दिन के बाद आई हैं। अरे आपको लल्ला बड़ा याद कर रहा था, बोल रहा था बुढ़िया दादी की बड़ी याद आ रही है मम्मी। और लल्ला, तुम याद कर रहे थे हमको? लो आ गए हम। नहीं तो मैंने तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करा। वैसे आप हो कौन? कहाँ है लड्डू? तुम बोल नहीं रहे थे कि तुमको बुढ़िया दादी का बड़ा याद आ रहा है? नहीं तो मेरी तो एक ही दादी है, वो भी गांव में रहती है। अरे अरे नहने दो, इतना भी मत फेंको कि आगे वाला कैच ही ना कर पाए। अरे नहीं नहीं दादी, वो कहाँ है ना, आपके सामने तनी शर्मा रहा है, वरना सुबह ही बोल रहा था कि दादी का बड़ा याद आ रहा है, पर अभी शर्मा रहा है ना। ये देखो रिचा, जो हम साड़ी पहने हैं ना,
ये तुम्हारे भैया लाए थे, 15,000 का है। चड्डी ब्रेजियर भी लाए थे। देख रही हो बहू, ये कौन बताने का चीज होता है? वो भी हमारी 15 साल की रिचा से बोल रही तुम्हारे भैया हमारे लिए चड्डी या ब्रेजियर लाए। बेशरम है एकदम में से। गैसो बने लगल। अरे गैसे से तो हमारा देह फूला जाता एकदम, पीठे में चढ़ गई बा। अरे चाची जी, ये वाला साड़ी तो हम हटवाड़ा में देखे थे, 150 रुपया का ही मिल रहा था। कार बंसी का ना, देखिए मिल रहा था। पर हमको तो कहा है, हम पहनते नहीं है इतना सस्ता। का है ना, बड़ा पतला होता है यही से। अब कहाँ है ना, हमारे घर में केवल हमारा बेटा ही है कमाने वाला, और तुम्हारे घर में तुम्हारा भतार, तुम्हारी बेटी और तुम सब कमाते हैं, और हम तो सिर्फ हटवाड़ा का ही पहन ही सकते हैं। काहे से कि हमारा बेटा इस सुमित की तरह इतना रोमांटिक नहीं ना है कि हमारे बहू खातिर रोज 15,000 का साड़ी या चड्डी या ब्रेजियर लेके आए। हाँ, और हमारा तो यह स्टैंडर्ड ही है कि हम हटवाड़ा से ला के 10-10 रुपए का ब्रेजियर पहने। और बताइए, आप लोग चाय वाय पियेंगे? अरे नहीं नहीं, पहले तो तुम एक बात बताओ कि कौन तुम्हारे घर पे आया हुआ है तो तुम उससे पूछोगी कि चाय पियोगे कि नहीं। मानो तुमको नहीं पिलाना है चाय तो पूछ कहाँ रही हो, अगला का बेइज्जती और कर रही हो पूछ के, एकदम में से स्टैंडर्ड लेस। अरे नहीं नहीं दादी, ऐसा बात नहीं है। जाओ बंसी का तनिक चाय बना लाओ सबके लिए। का दादी, हम तो यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए, तनी घूम के आते हैं। इस चनाया तो जब भी देखो तब भी यही रूम में घुसी रहती है, फोन लेके वीडियो बनाती है, गंवार कहीं की। इतनी मेहनत करने से बढ़िया एक काम करती हूँ, फोटोज पे गाने लगा देती हूँ। गंवार तो ऐसे भी हम लोग हैं ही। आज तो मैं प्रिंसेस लग रही हूँ, फोटो खींच के स्टेटस लगाऊंगी। आज तो हम अपने डार्लिंग का साया पेटीकोट एकदम अच्छा से धुल डालेंगे ताकि जल्दी गंदा ही ना हो फिर। अरे भैया, आप भाभी का कपड़ा भी धुल लेते हैं का? क्या धुल रहे हैं, साया पेटीकोट? तब तो बड़ा बढ़िया है, कपड़ा आप धुल लेते हैं और खाना पीना और बर्तन भांडा आपकी लड़की लोग संभाल लेती हैं। भाभी का तो ऐसे ही ऐसे है, सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम बस अपना हाथ धुल रहे थे। नहीं, वो तो बस ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था तो तनी उस पर पानी गिर गया। अब वैसे तो भैया हमने आपको देख लिया कि आप हाथ धुल रहे थे या साया पेटीकोट, पर हमसे तो झूठ बोलिए मत। अब भैया को बात बोले, आपका एक काम हम करने की वजह से ना भाभी का बिस्तर पे पड़े पड़े फैट बढ़ चुका है, और उसके बाद बोलती है सूजन आ रहा है। जब कुछ काम हम नहीं करेंगे तो फैट तो बढ़वे करेगा ना। तो तनी उनको भी बोल दिया कीजिए कि तरह अपना चड्डी बनियाना साया पेटीकोट तो खुद ही धुल सकती है ना, वो आपसे काम करा रही है। हम जाते हैं तनी अपना पूजा का तैयारी कर लेते हैं। अरे हमारी बंसी का बड़ा बढ़िया चाय बनाती है। इसका हाथ का चाय तो बुआ जी को भी बहुत पसंद है। कैसे कि एक को बूंद पानी नहीं डालती है, केवल प्योर दूधवा में चाय बनाती है पूरा। यही का चाय पी के तनी हमारा सर दर्दवा रुकता है, वरना मुझसे तो चाय पीते नहीं है, लेकिन यही बनाती है तब भी हम पी लेते हैं। तनी सा हमारा कपार तनी टनटनाया जो है वो तनी कम होता है। हाँ, इतना ज्यादा अच्छा बनाती है कि लग रहा है छेगड़ी का मुंह। का रिचा कुछ बोली हो क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, चाय तो सच में एकदम छेगड़ी का मुंह, बहुत अच्छी बनी है। अरे तनी ले आना रे फोनवा, अरे हमारी कंपनी से होगा। ये देखिए कंपनी से है। एक दिन तो हम छुट्टी का ले लें, हमारे बिना कंपनी नहीं चल पाता है। अब
फोन आने लग गया, पूछेगा मैडम ये कहाँ है, मैडम वो कैसे करे, मैडम नया पार्सल आया है। अरे हम ही तो मेन है वहाँ पर, हमारे बिना कुछ काम नहीं होता है, सेठ हो कुछ नहीं कर पाता है। बोलता अरे मैडम आप ही संभालिए। अरे भाई पूजा का समय हो गया, चलिए पूजा कर लेते हैं। अब पूजा उजा तो हो गया है, अब चल के सब लोग भोजन पानी कर लीजिए। अरे बाबू बड़ा जिदिया रहा था कल लड्डू हमारा कि मम्मी पनीर का सब्जी बना, पनीर का सब्जी बना। तो यही से बाबू जिदियाने लगा था, आज पनीर का सब्जी बना है और सबका पसंदीदा छोला भी बनाए हैं। और दू ऋचा बुआ, रहने दो, हम इस एक चम्मच सब्जी से ही पूरा खाना फिनिश कर लेंगे, ठीक। और दू बुढ़िया दादी। मानो जब खाना नहीं खिलाना था तो परोस काहे रही हो? एक चम्मच सब्जी डाल रही है और पूछ रही है और दूं और दूं। बेहुदी कहीं की, जब एक एक चम्मच डाल रही है तो तू पूछ काहे रही है रे? इसके यहाँ पे तो खाना खाओ मतलब पेट में नहीं भरता है किसी का, एक एक चम्मच डालती है बताओ। और डाल जल्दी। दादी एक पनीर का सब्जी में पनीर नहीं डलता है का? अरे रिचा तुमको चश्मा लाना चाहिए था, चश्मा लगा के फिर पनीर खोजती तो हो सकता था मुश्किल को मिल जाता इसमें, वरना इसे तो तुम खोजती रह जाओगी। हाँ माँ जी, वह देख लीजिए पनीर का सब्जी में पनीर का पीसवे नहीं है, और अगर गलती से पनीर का पीस मिल भी गया तो वो सिर्फ एक के पीस मिलेगा, वो हेरना पड़ेगा पहले तो बैठ के। अरे अब इसको कौन बताए, इसके घर पे तो साल 6 महीना पे बनता है पनीर, पर हमरे घर पे तो हर दूसरे दिन ही पनीर बन जाता है, वो पनीर के साथ। ऐसा नहीं कि खाली ग्रेवी दे दिया बोल दिया पनीर का सब्जी। चलो दादी हाथ धुल के आते हैं। हाँ रिचा चलो। अरे माँ जी रुकिए, हम भी चलते हैं। अरे मैं घर का रिश्ता घर तक रखती हूँ और कंपनी का रिश्ता कंपनी तक। हम किसी का चुगली उगली नहीं करते हैं और जासूसी नहीं करते हैं। हमको ना पसंद है कि कोनो कंपनी का आदमी घरे आके बैठे। दादी एक पूर्णिमा ना एकदम में से नंगी नहीं है, हमको एक बार क्या बोल रही थी घर पे आके कि अरे हम तो कंपनी का रिश्ता कंपनी तक और घर का रिश्ता घर तक रखते हैं, और ये देखिए सीधे अपने कंपनी के मालिक को बुला रखी है। अरे माँ शशिकला चलो अब जल्दी से चलते हैं। अरे ये नए मेहमान कौन है? अरे पूर्णिमा का सेठ है, पूर्णिमा की कंपनी का मालिक। ये पूर्णिमा और किसी से दोस्ती नहीं रखती है, केवल इसका सेठ से ही दोस्ती रखती है। देख लो बुला के खाना खिला रही है। अच्छा दूसरों को कैसे सुनाती है और खुद वह काम करती है। तो कैसे हैं आप सब, मिल लिए पूर्णिमा भाभी से? ये पूर्णिमा भाभी तो सुधरने वाली है नहीं, ये तो रहेगी ऐसी ही बेशरम जहर उगलने वाली। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये पूर्णिमा वाली सीरीज अच्छी लगी तो हमको जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा इसका दूसरा एपिसोड के लिए।